कहां से शुरू करूं ये समझ में नहीं आता। मैं जो खड़ा हूं आज यहां, आप सब जानते हैं, चूंकि आप यही के हैं, कि पातंजलि ऋषि के जन्मभूमि पे हम खड़े हैं। इसी थोड़ी देर पे 200 मीटर 300 मीटर पे उनकी जन्मभूमि है और मैं उनका आशीर्वाद लेके मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। मैं कहना तो कुछ और चाहता था, लेकिन आदरणीय शुक्ला जी ने, दुबे जी ने विषय कुछ और दे दिया मुझे। इन्होंने कहा कि नेहरू ने ये किया। ये बात, एक छोटी सी बात वो कहने में छोड़ दिए हैं, इसलिए मैं उनकी बात से थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूं। बीजेपी के लोग प्रचार करते हैं, खास करके खाद्यान्न पाने वाले लोग जो 5 किलो के राशन वो पाते हैं, वो कहते हैं कि बीजेपी तो 2 साल से हमको खाना खिला रही है। ये प्रचारित कराया जाता है। अरे भाई, खाना खिला रहे हैं तो तमाम संस्थाओं को बेच के आपको खाना खिला रहे हैं, लेकिन आजकल तो सारे लोग अपने मोबाइल पे देख सकते हो कि जो खाना खिला रहे हैं 25,000 करोड़ के बजट में 1,000 करोड़ का खाना खिला रहे हैं और 24,000 करोड़ अमित शाह के बेटे जयशाह जैसे 10 लोगों का कर्जा माफ कर रहे हैं। 1,000 करोड़ का खाद्यान्न और 24,000 करोड़ जैसा अमित शाह के बेटे जयशाह जैसे लोगों का कर्जा माफ कर रहे हैं कि सिर्फ 10 लोगों में बांट रहे हैं। 1,000 करोड़ बांट रहे हैं पूरे देश के लोगों में। धन्यवाद। 5 किलो अनाज। अरे क्यों मियादी बुखार में रोटी का टुकड़ा हमको दे रहे हो कि और बुखार बढ़ जाए? हमारी ये व्यवस्था आप नहीं कर सकते कि आपकी भीख हमको न लेनी पड़े। ये इंतजाम नहीं हो सकता है कि ये 5 किलो गेहूं को आवश्यकता न पड़े, बल्कि 5 किलो गेहूं हम दान देने लगे। आप छुट्टा जानवरों से गेहूं चरवा ले रहे हो। अगर हमारे खेत में गेहूं हो जाए तो इस 5 किलो की हमको जरूरत क्या है? क्या जरूरत है हमको? तो आप छुट्टा जानवरों का उपाय नहीं कर रहे हो, खाद को सस्ती नहीं कर रहे हो, सिंचाई के साधन को आप सस्ता नहीं बना रहे हो, किसको उन्नतशील करने के लिए वो नहीं कर रहे हो, और कह रहे थे कृषि का काम धंधा करेंगे। हमको भिखारी बना दिया आपने। 6 किलो 6,000 किसान निधि साल में भीख दे रहे हैं। 6,000 किसान निधि। कांग्रेस ने जितना कर्जा था सब किसान बने थे उनको माफ कर दिया था। फिर घोषणा पत्र में उसने कहा है कि किसानों का पूरा कर्जा माफ करूंगा, किसानों के अनाज का उचित मूल्य तुरंत दूंगा, गन्ने का दाम दूसरे दिन ही मिलेगा। ये कांग्रेस के घोषणा पत्र में है। शुक्ला जी ने कहा, दुबे जी ने भी कहा कि दूसरी पार्टियों के लोग जात की बात करते हैं। एक पार्टी धर्म की बात करती है, हिंदू मुसलमान की बात करती है, और उन्होंने ये भी बताया कि कांग्रेस किसी की बात नहीं करती। मित्रों, उन प्रत्याशियों से बता दो जो ये जात की बात करते हैं, ब्राह्मण ठाकुर की बात करते हैं, या धर्म हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, उनको बता दो कि जात की रात त्वरता सिंह करने लगेगी तो इसी क्षेत्र जहां मीटिंग हो रही है, अगल बगल के गांव पे आप ध्यान करके देख लो, ये बिशेन खानदान की बहू आपके बीच में है। इन्हीं का खानदान चारों तरफ भरा पड़ा है, ये गांव भी उससे भरा पड़ा है। अगर ये जात की राजनीति करने लगे तो तुम कहां दिखाई पड़ोगे? लेकिन त्वरता सिंह जात की राजनीति नहीं करती, वो सबको जोड़ के चलती है। उनके साथ अवधेश दुबे जी भी हैं, उनके साथ वासुदेव शुक्ला जी भी हैं, उनके साथ अन्य तमाम लोग हैं। सारे लोगों को जोड़ के राजनीति करती हैं। इसलिए ये बहस बंद करो और उत्पीड़न का काम भी दूसरी जातियों के लोगों का बंद करो। मैं तुमसे कहना चाहता हूं, क्षत्रिय, ये जात क्षत्रिय विषेण था, क्षत्रिय में विषेण खान रहे हो। क्षत्रिय का अर्थ, दुबे जी शुक्ला जी, क्षत्रिय का अर्थ अपनी जात की चर्चा करना नहीं होता है। उसका अर्थ होता है, मैं भी क्षत्रिय संगठन चलाता हूं, क्षत्रिय का अर्थ होता है सर्व समाज का छाता, सबके संरक्षण का दायित्व उसको होता है, सबके संरक्षण का दायित्व होता है। इसलिए वो ठाकुर बाबन ये सब कर ही नहीं सकता है। लेकिन जो मैंने पहले कहा, ये सब उनसे कह दो ये बंद करो, नहीं कहीं दिखाई नहीं पड़ पाओगे। बिशेन खानदान अगर जग गया तो ये तुमको खेत के मारेगा। बीजेपी की बात अभी शुक्ला जी दुबे जी बता ही चुके हैं कि उनकी रणनीति क्या है, वो बेचने पे लगे हैं। कहते हैं 70 सालों में कुछ नहीं हुआ।
सारे 70 साल कह के वो अपनी ही पार्टी के वाजपेयी जी को भी नहीं छोड़ते, उनको भी जोड़ लेते हैं। उन्होंने भी कुछ नहीं किया। तो ये तो झूठे हैं, झूठ बोलते हैं, इनकी बात सुननी ही नहीं चाहिए। भाई 70 सालों में क्या हुआ? उसी 70 साल में आदरणीय वाजपेयी जी भी तो है, उन्होंने कुछ नहीं किया। और एक चीज और बता दें, नेहरू की पहली सरकार बनी, कांग्रेस पूर्ण बहुमत चुन के आई थी और नेहरू ने इनके पूर्वज जो पार्टी के मुखिया जिन्होंने स्थापना की है पार्टी की, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मंत्री बनाया था, उनको मंत्री बनाया था। उन पे आरोप लगाएंगे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कुछ नहीं किया। सवाल पूछो, उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू के कार्यकाल में कुछ किया कि नहीं किया? 70 सालों में अटल बिहारी वाजपेयी ने कुछ किया कि नहीं किया? जब अटल बिहारी वाजपेयी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को ये गाली दे सकते हैं, जो इनके बाप हैं, मुखिया हैं इनके, उनको गाली दे सकते हैं, तो ये कुछ भी कर सकते हैं, इनके ऊपर भरोसा करने लायक नहीं है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं आपसे, अभी क्या कह रहा था? अभी कह रहा था मैं कि किस प्रत्याशी को चुनना चाहिए। पार्टी की स्थिति आपने जान ली, वो बीजेपी के हैं, समाजवादी पार्टी वो आप जानते ही हैं। अखिलेश साबित हो चुके हैं कि वो क्या है। समाजवादी पार्टी के लोग प्रत्याशी को भी आप जानते हैं, मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। समाजवादी पार्टी का कोई क्षेत्र में मतलब नहीं। अब हाँ, कुछ लोग जुड़े हैं जो परेशान है बीजेपी से, वो सोचते हैं समाजवादी पार्टी में चले जाएं, वो जब तक कि वो हार जाए। उससे नहीं हारने वाले हो, उससे नहीं हारने वाले हैं वो। समाजवादी पार्टी में आप चले जाए और उनका चरित्र नहीं देखते हो। समाजवादी पार्टी बीएसपी का कैंडिडेट तो लड़ता दिखाई नहीं पड़ रहा। क्या आपकी तरफ आया कोई? बीएसपी का कैंडिडेट तो उस पर चर्चा नहीं करना है। आपके बीच में कांग्रेस की प्रत्याशी है, कांग्रेस पार्टी की चर्चा हुई। प्रत्याशी के बारे में थोड़ी सी बात बता दूं। लोग कहते हैं नहीं है, मैं कहता हूं कि 1857 की आजादी के आंदोलन में इस खानदान का योग था। 1942 के खानदान में अनिरुद्ध सिंह जेल गए थे। 1942 की आजादी में सितलू बाबा जेल गए थे। सितलू बाबा इसी क्षेत्र से 4 बार एमएलए बने और इन्हीं लोगों के सहारे बने, वो 4 बार एमएलए बने। ये उस खानदान से आई है। और ये व्यक्तिगत इन पे आ जाइए तो ये पढ़ी लिखी सुशील महिला हैं, एमए बीएड है। कोई इसमें जितने लोग प्रत्याशी कोई है तो प्रत्याशी आप देख लीजिए, महिला है। अब एक बात और कहना चाहता हूं, कभी कभी लोग कहते हैं कि प्रत्याशी तो अच्छा है, कांग्रेस पार्टी भी अच्छी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कमजोर है, ये जीत नहीं सकती, इसके पास वोट नहीं है। मैं बताता हूं कौन सा वोट है। प्रियंका गांधी ने नारा दिया है, लड़की हूं लड़ सकती हूं। पार्टी में 40% का आरक्षण दिया, 40% महिलाएं जो है पार्टी की प्रत्याशी होंगी। महिलाओं के बड़ी घोषणाएं हैं और ये महिला प्रत्याशी हैं। महिलाओं की संख्या 50% है। 50% वोटर में इनका वैसे ही दखल है, इसलिए किसी जात का वोट भले हो न हो, लेकिन महिलाओं का वोट इनके साथ है। दूसरी बात, महिलाओं में वो भी आती हैं। आंगनबाड़ी को 20,000 25 कितना करने का किया है, 10,000 करने का कर दिया है, वो वोट है। तमाम नौजवानों को जिनको संविदा पे रख के उनका जीवन बर्बाद कर दिया इस पार्टी ने, अब वो किसी नौकरी के लायक नहीं रहे, जब चाहे निकाल दे। संविदा कर्मियों के लिए घोषणा किया है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो उनको परमानेंट किया जाए, स्थायी किया जाए, उनको भविष्य पे। तो जितने भी संविदा कर्मी किसी की बात बन के हैं वो कांग्रेस के वोटर हैं, ये कांग्रेस के वोटर। दूसरे जो इस दिमाग के हैं कि हिंदू, मुसलमान, ठाकुर, ब्राह्मण, बैकवर्ड, दलित सब हमारा है, सबको जोड़ के चलने वाले लोग हैं, ऐसे विचारधारा के सारे लोग तोता जी के साथ हैं। इसलिए इनके साथ, कांग्रेस के साथ बहुत बड़ा है। ये बहस बंद करो कि कांग्रेस पास वोट नहीं है।
ये तो दुष्प्रचार जानबूझ के करते हैं ताकि उनके साथ तुलना करें। आप लोगों को ये बात साफ करना है कि उनके साथ 50% महिलाएं हैं, संविदा कर्मचारी हैं, आंगनबाड़ी की कार्यकर्त्री हैं, आशा बहुएं हैं, कितनी बड़ी फौज है इनके साथ, और तुम कहते हो कार्यकर्ता ये जीत नहीं सकते। त्वरता सिंह, आप लोग खुल के, आपसे निवेदन करना चाहता हूं जो सामने बैठे हैं, आप लोग खुल के बहस करो, बहस बनाओ, सारे लोगों का जवाब दो, और सिर्फ त्वरता सिंह चुनाव में लड़ सकते। जितने भी साथी इनके साथ हो, सब लोग त्वरता सिंह को अपना मान के, खुद प्रत्याशी मान के चुनाव मैदान में उतर जाओ, जहां जो है बहस बनाओ, और 27 तारीख को पंजे के निशान पे मुहर लगा, वो बटन दबाकर इनको भारी वोटों से जिताओ। बस यही हमारा निवेदन है। बहुत बहुत आभार।